सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। काशी की जनता ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व पटाखे जलाकर मनाई खुशियां। नरेंद्र मोदी के पीएम पद हेतु तीसरी बार शपथ ग्रहण करने पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मां गंगा का 51 लीटर दूध से किया दुग्धाभिषेक। आशापुर के लोहिया नगर कॉलोनी में सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट। नाराज सफाई कर्मियों ने आशापुर चौकी का किया घेराव, न्याय की लगाई गुहार। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा। जनपद में 52 केंद्रों पर 26,000 छात्रों ने 2 पालियों में दी परीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसकी खुशी की लहर भाजपाइयों में देखने को मिली। वाराणसी के मलदैया क्षेत्र में लोगों ने आतिशबाजी कर ढोल नगाड़े के साथ इस ऐतिहासिक पल को मनाया। एनडीए के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। आज ही कैबिनेट और राज्य मंत्री की भी शपथ हुई। मोदी सरकार 3.0 में कई जगह चेहरों के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज ने मंत्री पद की शपथ ली है। वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर वाराणसी की समस्त जनता हर्षोल्लास के साथ अपने सांसद के प्रधानमंत्री बनने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, पटाखे जलाकर व ढोल नगाड़े पर नाचते हुए खुशियों का दीप जलाकर इस ऐतिहासिक पल को मनाया। वह अपने सांसद को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता रजनीश कनौजिया के नेतृत्व में मलदैया में लोगों ने जश्न मनाया। प्रधानमंत्री जी को नए कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर रजनीश कनौजिया, क्षेत्रीय महामंत्री अनुसूचित मोर्चा भाजपा काशी क्षेत्र, गुलशन कुमार, मनोज सोनकर, गौतम कुमार, आशीष कुमार, उज्जवल कनौजिया, आदित्य चौधरी, उत्कर्ष, विशाल श्रीवास्तव, सागर चौहान, अनिल श्रीवास्तव, अरविंद उपाध्याय इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जबरदस्त उत्साह है। लगातार काशी के यशस्वी सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार तीसरी बार जिनको हमने सांसद चुन करके काशी से भेजा, ऐसे यशस्वी सांसद हमारे एनडीए 3 में लगातार आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जश्न का माहौल सुबह से काशी में चल रहा है। कहीं गंगा में दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक हो रहा है, कहीं बाबा भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, मंदिरों में पूजा पाठ आरती हो रही है। जश्न का माहौल इसीलिए है कि आज काशी के यशस्वी सांसद माननीय मोदी जी, जिन्होंने खुद अपने आप को काशीवासी मान लिया है और काशी की जनता उनके दिलों में वास करती है, ऐसे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। उनके उज्जवल कार्यकाल की, एनडीए पार्ट 3 के जो एक अच्छा कार्यकाल हो, पूरी दुनिया में एक नया आयाम स्थापित हो और रुके हुए सब ऐसे काम हो जिस काम की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम गौरवान्वित हो, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हम सब यहाँ जश्न का माहौल है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा नरेंद्र मोदी के पीएम पद हेतु तीसरी बार शपथ ग्रहण करने पर मां गंगा का 51 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक किया गया। रविवार को भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनुप जायसवाल के नेतृत्व में दशाश्वमेध घाट पर नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण के दिवस पर एनडीए की सरकार बनाने पर मां गंगा का 51 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक व पूजन अर्चन, ढोल नगाड़े, अबीर गुलाल, मिठाई, पटाखे, मोदी जी के हैट्रिक, कट आउट व पुष्प वर्षा व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पूजन अर्चन के साथ में उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनुप जायसवाल, भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने, संचालन ओम प्रकाश यादव, बाबू तथा धन्यवाद कुलदीप वर्मा व अखिल वर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंकर जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, राजेश दुबे, अजय एम गुप्ता, प्रदीप जायसवाल, मंगलेश जायसवाल, अनूप गुप्ता, जयकिशन गुप्ता, गोपाल, मोनू गुप्ता, सुनील गुप्ता, धीरेन्द्र शर्मा, आदित्य गोयनका, कन्हैया सेठ, संजय खन्ना, कमल शर्मा, आलोक श्रीवास्तव, विशाल सोनकर, रमेश गुप्ता, सुयस श्रीवास्तव, बाबूलाल मौर्य, गौतम बारी, मनोज, मनीष चौरसिया, प्रदीप चौरसिया, ब्रिजमोहन विश्वकर्मा, प्रिय कुमार मणिक, प्रमोद चौरसिया, अजीत जायसवाल, अंशु, सुजीत, धर्मन, निर्मल प्रकाश आदि उपस्थित रहे। हमने मां गंगा बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना की है कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व के एक नए कीर्तिमान के स्थान पर स्थापित करें, विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था तथा विश्व गुरु के स्थान पर जो उनका एक ध्येय है उसमें मां गंगा उनको सामर्थ्य प्रदान करे और 140 करोड़ देशवासियों का मान सम्मान यश कीर्ति दिनों दिन वृद्धि हो उनके नेतृत्व में। इसी प्रार्थना के साथ हमने गंगा घाट पर 51 लीटर दूध से स्थापना किया है
और तथा भारत माता से ये प्रार्थना किया है कि उनको भारत माता ये सामर्थ्य प्रदान करे कि हम सब भारतवासियों के जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता प्रदान करें। भारत सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर नमामि गंगे ने वेद पाठी बटकों के साथ मिलकर मोदी मंत्रिमंडल के लिए मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर गंगा पूजन किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार अमृतकाल के सारथी नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण के अवसर पर नमामि गंगे ने रविवार को महर्षि योगी विद्याश्रम के वेदापाठी बटकों के साथ सिंधिया घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक करके मोदी मंत्रिमंडल के लिए आशीर्वाद मांगा। आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के निर्माण और 140 करोड़ परिवार जन की सेवा के लिए पूर्णतः संकल्पित मोदी सरकार के लिए मां गंगा की आरती उतारी। गंगा नंदन पीएम मोदी की तस्वीर लेकर मां गंगा की आराधना की गई। वेद पाठी बटकों ने मंत्रोच्चार के बीच मोदी मंत्रिमंडल का अभिनंदन किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और तकनीकी प्रगति पर जोर देने वाली अनेकों आर्थिक और सामाजिक योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें विकास को गति मिल रही है। भारत समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। मां गंगा का आशीर्वाद सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महर्षि योगी विद्याश्रम के प्रभारी सीमांत केसरी स्वाई, सुनील श्रीवास्तव, वेद पाठी बटुक शुभम शुक्ला, दुर्गेश मिश्रा, सोहन पाठक, अनुराग दुबे, आशुतोष पांडे आदि शामिल रहे। बाबा विश्वनाथ जी से यह कामना की है कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा भारत के सामाजिक कल्याण, भारत की आर्थिक प्रगति का जो अवसर प्राप्त हो, उससे भारत विश्व गुरु कहलाए और भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसरित होता जाए। वाराणसी में 52 केंद्रों पर 26,000 छात्रों ने 2 पालियों में यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा दी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई। यूपी बीएड की परीक्षा के लिए रविवार को वाराणसी के विभिन्न कॉलेजों में बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। यूपी बीएड की परीक्षा रविवार को 2 पालियों में आयोजित हुई। वाराणसी के 52 केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 12 व दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई। पहला पेपर सामान्य ज्ञान एवं भाषा का रहा, जबकि दूसरा पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड संबंधित विषय का रहा। छात्र परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली न हो, इसके लिए छात्रों की बायोमेट्रिक कराई गई। इस बार वाराणसी में 26,000 छात्र बीएड की परीक्षा में शामिल हुए हैं। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत सवाल पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। बीएड की परीक्षा के दौरान मोबाइल, कैलकुलेटर समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की मनाही है। पुलिस तीसरी आग से परीक्षा केंद्रों पर अपनी नजर गड़ाए रही। परीक्षा केंद्रों पर जोन आधारित पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। अभ्यर्थियों के स्कोर बोर्ड में उनकी स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक, लिखित परीक्षा में प्राप्तांक, फाइनल स्कोर, पेपर 1 में सही व गलत उत्तर, पेपर 2 में सही व गलत उत्तर, पेपर वाइज टोटल मार्क्स जैसे डिटेल्स दी गई होगी। साथ ही यह भी बताया गया होगा कि वह काउंसिल राउंड में जाने के लिए योग्य है या नहीं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सफाई कर्मचारियों के साथ सारनाथ स्थित लोहिया नगर कॉलोनी के लोगों ने मारपीट की, जिसको लेकर नाराज सफाई कर्मियों ने आशापुर चौकी पहुंचकर थाने का घेराव किया व न्याय की गुहार लगाई। वाराणसी के सारनाथ थाना अंतर्गत आशापुर के लोहिया नगर कॉलोनी में सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई।
नाराज सफाई कर्मियों ने आशापुर चौकी पहुंचकर चौकी का घेराव कर न्याय की मांग की। वहीं सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर विकास कुमार ने बताया कि कल दोपहर लोहिया नगर कॉलोनी में सफाई कर्मचारियों द्वारा सीवर साफ किया गया था, जिसका सिल्ट एक किनारे रख दिया गया था। आज सुबह जब सिल्ट को उठाने गए तो कॉलोनी के अभिनव सिंह और उनके साथियों ने सफाई कर्मचारियों को पूरी तरह से मारा पीटा, भद्दी गालियां दी। सफाई कर्मचारियों द्वारा विरोध करने पर अभिनव समेत उनके 6-7 लोगों ने सफाई कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी, जिससे सफाई कर्मचारियों ने आशापुर चौकी पहुंचकर ठाणे और चौकी पर प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की। हम बोलिए सर गाली बहुत दिए, सुनने के बाद इतना ही बोले कि ढंग से बात कर, तो इतना ही बस मैं बोला हूँ, गाली भी तक नहीं दिया हूँ। सब इसी में मारने लगे। कम से कम 6-7 लोग थे, 2 स्कॉर्पियो भी खड़ी थी जिसमें लोग बाहरी लोग आए, लोग घसीट मारे हैं मुझे। इस मामले में कहीं आपने प्रार्थना पत्र दिया? सर प्रार्थना पत्र मैं थाना पे दिया हूँ, चौकी पे दिया हूँ। अभी तक क्या हुआ? सर अभी तक तो गए हैं लोग मुआयना के लिए वहाँ पे कॉलोनी में, देखिए क्या होता है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ सर, हमारे सफाई कर्मचारी बार बार एहसान नहीं करेंगे। गाली गलौज तो मान लीजिए हर गली में सहते हैं लोग, लेकिन मार कब तक सहेंगे। विश्वकर्मा मार्शल आर्ट के द्वारा रविवार को मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित बच्चों में बेल्ट व प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। विश्वकर्मा मार्शल आर्ट के द्वारा रविवार को मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित बच्चों में बेल्ट व प्रमाण पत्र का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के सीनियर स्टूडेंट अनु और साधना गुप्ता द्वारा सभी आगंतुकों का तिलक लगाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात माता सरस्वती की तस्वीर पर वरिष्ठ भाजपा नेता सुजीत मौर्य, संस्था के संस्थापक रमाशंकर विश्वकर्मा व संस्था के उपाध्यक्ष गोविंद विश्वकर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विश्वकर्मा मार्शल आर्ट के संस्थापक रमाशंकर विश्वकर्मा ने अपनी संस्था के उद्देश्य से सभी को अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से 1,51,000 बेटियों को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण विभिन्न विद्यालयों व स्वयं अपनी संस्था में दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के पश्चात लगभग 20 विद्यार्थियों को बेल्ट व प्रमाण पत्र अतिथियों के द्वारा प्रदान किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता सुजीत मौर्य ने सभी बच्चों को बधाई दी। उन्होंने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बेटियों को आगे बढ़ने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। आप सभी को उन योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन में निरंतर प्रगति करें। उन्होंने बच्चों को कठिन परिश्रम कर आगे बढ़ने के साथ ही अपने माता पिता व गुरुजनों का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। वरिष्ठ भाजपा नेता सुजीत मौर्य को अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह संस्था के संस्थापक रमाशंकर विश्वकर्मा के द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया। धीरज यादव को अंग वस्त्रम, आशीष कुमार द्वारा पूर्व पत्रकार विवेक विश्वकर्मा को अंग वस्त्रम, अखिल मौर्य द्वारा शिक्षिका वंदना विश्वकर्मा को अंग वस्त्रम, संस्था की सीनियर स्टूडेंट चांदनी चौहान द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दीपू मौर्य, अखिल मौर्य, साहिल मौर्य, आशीष कुमार, धर्मेंद्र यादव, ओम गुप्ता, हर्ष राजभर, पलक विश्वकर्मा, तेजस्वनी विश्वकर्मा का सहयोग रहा। यहाँ पे सर बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था, बेल्ट टेस्ट हुआ ग्रेडिंग, जिसमें 20 बच्चों ने क्वालिफाइड किया है, जिसमें हमारे 3 बच्चे सीनियर बेल्ट पे गए, ब्राउन बेल्ट पे, और बाकी सब बच्चे कलर बेल्ट पे हैं। और ये काफ़ी हार्ड मेहनत होती है हमारे यहाँ, जिससे बच्चे उस हार्ड वर्क को कंप्लीट करके उस बेल्ट को अचीव किए हैं। कितने बच्चों को दिया गया है? कहाँ का बच्चों के? ये 20 बच्चों का है। सब हमारे यहाँ सोना तालाब, पंचकोसी, दीनदयालपुर, तड़िया, नक्की घाट और पांडेपुर से बच्चे आते हैं। तो इन सभी बच्चों का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था। श्री हनुमान प्रसाद स्मृति अंध विद्यालय में दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन का पाठ चल रहा है। श्री हनुमान प्रसाद स्मृति सेवा ट्रस्ट दुर्गा मंदिर के सामने दुर्गा कुंड उत्तर प्रदेश में चल रहे दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन श्रृंखला के दूसरे दिन शनिवार को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रचारिका धर्मेश्वरी देवी ने वेद और शास्त्रों के प्रमाण सहित बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है। वह आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा, इसी के लिए अनवरत प्रयासरत है, क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है। रामायण में भी कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और वेदों के अनुसार रसो वै सह, अर्थात ईश्वर ही आनंद है, वही रस है। इसलिए प्रत्येक जीव ईश्वर का सनातन अंश होने के कारण अनादिकाल से आनंद की खोज में लगा हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वेद कहते हैं कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है। उस उक्ति को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया, जैसे कोई नवजात शिशु है, वह जन्म लेते ही पहले रोता है, क्योंकि जन्म के समय जो कष्ट होता है उसे वह नहीं चाहता, इसलिए रोककर उस दुख को दूर करने का प्रयास करता है। ऐसे ही किसी विद्यार्थी से पूछा जाए कि तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, वह कहेगा कि परीक्षा में पास हो जाए, हमारी अच्छी जॉब लग जाए। फिर पूछा जाए इससे तुम्हें क्या मिलेगा, वह कहेगा सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी।
तो यह सब सुख, खुशी, हैप्पीनेस, शांति आदि ईश्वर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अतः यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि हम सभी जीव केवल ईश्वर को ही चाहते हैं, क्योंकि हम प्रति क्षण सुख पाने की होड़ में लगे हुए हैं। आपको इस संसार में बड़ा कष्ट मिल रहा है, आप मेरे लोग चलिए। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, भले ही मैं अपने जीवन से दुखी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे हैं, मेरे नाती पोते हैं, उनको देख देख कर मैं सुखी हो जाता। घाट संध्या कार्यक्रम में सुबह बनारस के मंच पर आयोजित काशी रस कार्यक्रम में 2 चरणों में नृत्य की भव्य प्रस्तुति हुई। काशी रस के रूप में काशी की संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने के उद्देश्य से पूर्व पुलिस आयुक्त वाराणसी अशोक मुथा जैन की परिकल्पना को सुबह बनारस के मंच पर साकार करने का एक अद्भुत प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन की अप्रतिम पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत काशी रस कार्यक्रम में रविवार को प्रथम चरण में मुक्ता काशी मंच एवं मां गंगा के पावन तट पर ग्वालियर से पधारी उदयमान कलाकार प्रियदर्शनी ने नृत्य के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गणेश वंदना तत्पश्चात गणेश परन, शिव स्तुति, मोहे रंग दो लाल एवं समापन घर मोरे परदेसिया से किया। द्वितीय चरण में दिल्ली से पधारी युवा कलाकार डॉक्टर रक्षा सिंह ने भी नृत्य के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ गंगा स्तुति तत्पश्चात नृत्य शंकर पार्वती संग समापन मीराबाई की रचना से किया। कलाकारों ने सरलता, सहजता एवं सौम्यता के साथ नृत्य की प्रस्तुति प्रस्तुत कर मां गंगा को भावांजलि समर्पित कर दर्शकों के हृदय को आशान्वित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र डॉक्टर अजय कुमार चौबे, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वाराणसी एवं श्रीनिवास धर द्विवेदी द्वितीय कमान अधिकारी कमांडेंट BSF ग्वालियर ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी समर्पित संगीत साधना की सराहना की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्री श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, प्रीति द्विवेदी, मंजुलता शर्मा सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।